हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है ऑर्डरली क्यू। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखा है और एक इंटीजर के दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग से फर्स्ट के कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर को क्या करना है, चूज करना है और उसे लास्ट में जाके अपेंड करना है। ये स्टेप ना हम कितने टाइम तक भी कर सकते हैं, बस हमें फाइंड क्या करना है, लेजिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली हमारा है क्या, फिर देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका क्या दे रखा है, एक स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है, एस नेम से CBA है फर्स्ट में और आपका के क्या है, 1 है। और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है आपका, BAACA, स्ट्रिंग क्या है आपका, BAACA एंड K3। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या क्या दे रखा है, दोनों में एक स्ट्रिंग दे रखा है और एक इंटीजर के दे रखा है। हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग से फर्स्ट के कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर को चूज करना है और उसे लास्ट में अपेंड करना है। फिर देखना है कि सब अभी तक में कौन सा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बना है, वो स्मॉलेस्ट लॉजिकोग्राफिकल स्ट्रिंग हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो CBA में आपको क्या करना है, यहाँ पे KA 1 दे रखा है। दैट मीन्स आप फर्स्ट कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को चूज कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन एक ही है तो आप एक ही को चूज कर सकते हो, जो ये होगा C। आप क्या करोगे, इसको लास्ट में अपेंड करोगे। ठीक है, आप जब इसको अपेंड करोगे इधर, तो ये क्या बनेगा, BAC बनेगा। ठीक है, ये बना। आप ये स्टेप ना चाहे कितने भी नंबर्स तक आप फॉलो कर सकते हो। फिर क्या करो, आप इसको उठा के इधर भी ला सकते हो, तो क्या बनेगा, ACB बनेगा, राइट। फिर अगर ये आप इसको उठा के रखोगे, देख रहे हो कि CBA फिर से यही बन गया है, राइट। तो बार बार क्यों करना। अब ये तीन में से सबसे स्मॉलेस्ट अपना कौन सा है, ये ACB है, तो आंसर क्या होगा आपका, ACB होगा। ठीक है, यही ये समझ लो, ये स्ट्रिंग है आपके पास BAACA और K1 है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, फर्स्ट वन कैरेक्टर को उठा के पीछे क्या करना है, वहाँ पे अपेंड कर देना है। ठीक है, और उससे देखना है कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट क्या बना है। तो देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को भी समझो, यहाँ पे BAACA है, अगर आप इसको यहाँ पे उठा के रखते हो तो क्या बनेगा, AACAB बना। ठीक है, ये C है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ए को यहाँ पे उठा के रखोगे तो क्या बनेगा, ACABA, ये बनेगा, राइट। फिर ये आप इसको यहाँ पे उठा के रखोगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा क्या, यहाँ पे CABA। फिर इसको उठा के यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा, ये ABAAC, ये बनेगा। फिर आप इसको यहाँ उठा के रखोगे तो क्या बनेगा, ये अपना यहाँ पे BAACA, ये बनेगा। फिर इसको आप उठा के यहाँ क्या रखोगे तो क्या बनेगा, AACAB बनेगा, राइट। तो देखो ये वाला यहाँ पे फिर से आ गया ना। तो अभी तक यहाँ पे जो भी आपका बना है यहाँ तक, तो कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट लग रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या यही लग रहा है, AACB, तो आंसर ये होगा, राइट। तो हमें K1 के लिए ऐसे करना है, अगर आपका K1 से ज़्यादा होगा, K अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझा ही रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो देखो अब हमारे पास है यहाँ पे, सपोज यहीं पे आपका K2 होता, इस एग्जाम्पल के लिए देखो, K आपका 2 होता। ठीक है, तो आप क्या करते, क्या बनता आपका स्मॉलेस्ट, क्या बनता, देखो CBA है। अब आपके पास ऑप्शन है कि इन दोनों में से किसी को भी उठा के आप क्या करो, यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ से B को उठा के रखे लास्ट में, तो क्या होगा अपना CAB बनेगा। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन है कि इन दोनों को उठा के आप क्या करो, लास्ट में रखो। तो इन दोनों में से आप उठा के अगर C को रखते हो तो ABC बन जाता है, जो कि अभी सबसे स्मॉलेस्ट लेजिकोग्राफिकल स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है, देख रहे हो, सॉर्टेड मिल रहा है आपको, राइट। इससे पहले जो इस केस में था, आपको क्या मिलता, ACB मिला था, जो कि सॉर्टेड नहीं मिला था। तो आंसर में जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड हो, फुल्ली सॉर्टेड हो, ये सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका ग्रुप जो मिला था इससे पहले, उसमें ही सबसे स्मॉलेस्ट था, तो ये आंसर था। लेकिन इस केस में आपको क्या मिल रहा है, ABC मिल रहा है, सॉर्टेड मिल रहा है, राइट। ओके, और इस केस के लिए भी हम देख लेते हैं,
BAACA, यहाँ पे अगर K2 होता है अपना, ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सॉर्टेड मिलता है क्या। ओके, सॉर्टेड क्या होता है इसका स्ट्रिंग, AAABC, ये, ठीक है। हम देखते हैं क्या ये इसमें मिलता है क्या। ओके, अब आपके पास ऑप्शन है कि इन दोनों में से किसी को उठा के क्या करो, आप लास्ट में रखो, ठीक है। तो आप किसको उठा के रखोगे, सपोज हम यहाँ पे ए को उठा के रखते हैं। देखो दोनों, आपके पास दोनों चॉइस है, जरूरी नहीं है कि आप बी को उठा के रखना है, ए को उठा के रखना है, आप दोनों में से किसी को भी उठा के रख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए को उठा के रख देते हैं, तो क्या होगा, BACA हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों में से चॉइस है आपके पास कि क्या करो, आप दोनों में से किसी को भी एक लेटर को उठाओ और पीछे रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या, सपोज हम ए को उठा के रखते हैं, तो BCAA हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आपके पास चॉइस है कि इन दोनों में आप ना क्या करो, उठा के रखो एक को। तो क्या करोगे आप, बी को अगर उठा के रखोगे तो CAAB बन गया, ठीक है। अब इन दोनों में से आपके पास चॉइस है कि आप उठा के रखो। अगर आप सी को रखते हो तो आपका क्या बन जाएगा, ये AAABC, देखो सॉर्टेड मिल गया ना, यहाँ पे भी सॉर्टेड मिल गया। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, DCAB, ठीक है, ये ले लेते हैं। इसमें भी K2 रखते हैं, ओके, K2 रखते हैं। तो इन दोनों केस में सॉर्टेड मिला है, देखते हैं इस केस में भी सॉर्टेड मिलता है क्या, फुली सॉर्टेड मिलता है क्या। देखो आपके पास D और C है, ओके, तो आप इन दोनों में से किसी एक को भी उठा के रख सकते हो, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे C को उठा के अगर रखते हैं तो DABC होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से अपने पास चॉइस है कि हम किसी को भी उठा के रख सकते हैं। तो अगर हम D को रख दें तो ABCD बन जाएगा, जो कि सॉर्टेड है ना, फुल्ली सॉर्टेड है ये, राइट। तो ये आपको मिल गया ABCD। तो आप देख रहे हो K2 के लिए जब भी आप फाइंड कर रहे हो ना, तो आपको क्या मिल रहा है, सॉर्टेड ही मिल रहा है। तो अगर आपके पास K2 रहेगा तो आपको पता है कि सॉर्टेड मिल रहा है, स्ट्रिंग क्या हो रहा है, सॉर्ट हो जा रहा है, राइट। अगर K3 रहेगा तो क्या सॉर्टेड होगा, क्या, ऑब्वियसली होगा। कि अगर आपके पास 3 कैरेक्टर्स होगा, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आप चूज कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 2 भी तो आप चूज कर सकते हो, राइट। फर्स्ट 2 में से भी तो चूज कर सकते हो, आपके पास रहेगा ना। अगर K4 रहेगा तो इसका मतलब है कि फर्स्ट 3 को भी आप चूज कर सकते हो, फर्स्ट 4 को तो कर ही सकते हो, फर्स्ट 3 को भी कर सकते हो, फर्स्ट 2 को भी कर सकते हो। और आपको पता है कि 2 के केस में अपना सॉर्टेड मिल रहा था हमें। तो इसका मतलब है कि K1 के लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा, और K अगर 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि अपना स्ट्रिंग सॉर्टेड ही बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को सॉर्ट करके डन कर देंगे, ठीक है। अब K1 का केस देखते हैं कि K1 में हम करेंगे क्या। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या था अपना, यहाँ पे CBA, ठीक है। हम CBA के लिए देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे CBA ले लेंगे, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, हम इसके लिए फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ऐसा करके अपेंड कर देते हैं, ठीक है, इसमें अपेंड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, देखो ये अब आपके पास ऑलरेडी है, ओके। अब क्या करो, अब यहाँ से देखो BAC कब बनेगा, जब C को आप इधर ले आओगे, राइट, ये स्ट्रिंग। तो क्या ये CBA से स्मॉलेस्ट है क्या, हाँ स्मॉलेस्ट है। तो अभी तक का अपना स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग BAC है, ठीक है, क्योंकि ये इससे क्या स्मॉलर है, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ये देखेंगे, ये सब स्ट्रिंग देखेंगे ACB कब बनेगा, जब आप B को इधर रख दोगे तब न बनेगा ACB, ठीक है। तो हम यहाँ से ये सब स्ट्रिंग देखेंगे, ये सब स्ट्रिंग देखेंगे तो ACB अपना मिल जाएगा। तो अब देखेंगे कि जो सब उससे पहले जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग था वो था अपना BAC, ये क्या है, उससे भी स्मॉलेस्ट है, फिर से क्या मिलेगा आपको, ACB मिल जाएगा, ओके। तो हमने एक तरह से यहाँ पे इतने साइज तक, देखो अपने पास यही है, ठीक है, 0 1 2, ओके। हमने क्या करा, यहाँ पे एक और अपेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, ये तो अपना अपने पास है ही ऑलरेडी। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सब स्ट्रिंग देखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सब स्ट्रिंग देखेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग का जो साइज रहेगा ना वहीं तक देखेंगे, उसके आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि एक स्ट्रिंग को अगर हम पीछे करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, सपोज अपने पास क्या है, BCDA है, ठीक है। तो इस केस में क्या बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और BCDA डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो BCDA पहले से अपने पास, ये हमें पता है स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग बनाएंगे, यहाँ पे ये लेंगे सब स्ट्रिंग। ये क्यों लेंगे,
अगर बी को आप पीछे ले जाओगे इधर तो यही बनता ना, सी डी ए बी बनता ना, सी डी ए बी बनता ना, यही बनता ना। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? यही स्मॉलेस्ट है, अभी तक स्मॉलेस्ट हम इसी को मान के चलेंगे, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है अभी तक का। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर इस सी को आप यहाँ पे ले आते, यहाँ पे ले आते तो यही बनता ना, डी ए बी सी बनता ना, राइट, डी ए बी सी बनता। तो अभी तक का स्मॉलेस्ट तो यही है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, डी को इधर ले आते, डी को हम इधर ले आते तो अपना क्या बनता है, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी बनता। तो अभी तक का स्मॉलेस्ट कौन है, ये है, ठीक है। तो आंसर में हम क्या करेंगे, ये डन कर देंगे। तो अब ना हम कोड वाले पार्ट को भी देखते हैं, कोड हमने कैसे करा है। ओके, K1 के लिए अलग से हम हैंडल करेंगे और उससे ग्रेटर होगा तो उसके लिए अलग करेंगे, ठीक है। उसके अलग K अगर 1 से ग्रेटर होगा तो उस केस में क्या करना है, हमें सिंपली स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देना है, ठीक है, और रिटर्न कर देना है। देखो अब K1 के केस में हम देखेंगे, जब अपना K1 होगा तो हम क्या करें, n ले लेंगे s का साइज, फिर हम क्या करेंगे, एक डबल स्ट्रिंग बना देंगे, s प्लस s कर देंगे, ठीक है। फिर स्ट्रिंग आंसर में s ले लेंगे, ओके। फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सब स्ट्रिंग देखेंगे, इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n तक रहेगा, ठीक है। आप क्या करो, सब स्ट्रिंग फाइंड कर लो, डबल सब स्ट्रिंग में डॉट सब str i से लेकर n तक अगर आप करोगे तो ये आपको क्या देगा, सब स्ट्रिंग देगा। फिर आप देखोगे कि जो पहले से अपने पास स्ट्रिंग है, क्या उसे ये स्मॉलेस्ट है, क्या स्मॉलेस्ट है, तो इसको अपडेट कर दो, आंसर में अपडेट कर दिए। अब फाइनली आप क्या करोगे, जब ये फॉर लूप फुल्ली चल जाएगा तो आंसर को आपको क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो ये K1 के लिए होगा ये केस। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सॉर्टेड मिल रहा था, तो हम क्या करेंगे, उस केस में स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।